बीजेपी कह रहे है भाई करप्शन की गंगोत्री। आचार्य जी आपकी पार्टी को, आचार्य जी। हाँ देखिए ऐश्वर्य, पहली बात तो ये सुधांशु जी जो बात कह रहे हैं उन पर मैं एक बात कहूँगा कि हमारे यहाँ गांव में ना एक कहावत है, देहाती भाषा में एक कहावत है, संजय सिंह जी भी समझेंगे इसको, कि जबर मारे तो रोने न दे, जबर मारे रोने न दे। तो सवाल इसका है कि आज इनकी सत्ता है, आज इनकी हुकूमत है, कितने प्यार से सुधांशु जी ने कह दिया। तो आप कह रहे हो जबरी, तो आप कह रहे हो कि जबरी पे पिटाई हो रही है आपकी। तो गंगोत्री में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। देखिए पहली बात तो यह है, नहीं मैं आता हूं उस पर। पहली बात तो यह है कि गंगोत्री भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, और जो जहां भ्रष्टाचार है वह गंगोत्री नहीं होती है। दूसरी बात यह है, इन्होंने बड़ी ही सफाई से कह दिया कि साहब जो नेता पार्टी बदल करके हमारी पार्टी ज्वाइन करे उनका एक भी केस खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। यही तो डराने का काम है, क्यों खत्म नहीं हुआ है, उस पर फैसला क्यों नहीं लेते। 5 साल 6 साल पहले आसाम के अंदर गोगोई जी की सरकार थी, उसमें हेमंत विश्वा शर्मा जी मिनिस्टर थे, पावरफुल मिनिस्टर थे, कांग्रेस के नेता थे, आज भी पावरफुल है। उस पर तो बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि साहब इनके ऊपर तो बड़े नहीं, और ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा पावरफुल कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े कायदे से, विनम्रता से और बड़ी तहजीब के साथ कहना चाहता हूँ कि जो केस उन पे दर्ज थे आखिर उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम आपने क्यों किया। ये तो भ्रष्टाचार है या ये सदाचार है या शिष्टाचार है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अजीत पवार जी के लिए कहा, बिल्कुल मुझे याद है, फडणवीस जी ने कहा था चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, उसके बाद उनकी शपथ कराई, उनके सारे केस में क्लीन चिट दी गई, ये पब्लिक डोमेन में है, तो आपने क्लीन चिट क्यों दी। अचानक रात में कैसे उनको माफ़ कर दिया आपने, और अगर आपने कर दिया तो उसका लॉजिक बताइए, उसका तर्क दीजिएगा, उसका आधार क्या था। मुकुल राय जी का अभी आपने संजय सिंह जी ने बात कही। सवाल ये है ऐश्वर्य कि इनकी नीति और नीयत दोनों ना, कभी ये कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अभी कह रहे थे साहब आम आदमी पार्टी वालों का ये सिद्धांत था कि साहब जैसे ही आरोप लगे तैसे ही इस्तीफा दे दो। हाँ, नई पार्टी उन्होंने बना रहे थे, उस समय पार्टी कहाँ बनाई थी उन्होंने, वो आंदोलन कर रहे थे। जब आंदोलन करते हैं तो ऐसे ही नारे लगते हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लेकिन जब वो एक सरकार उन्होंने बनाई तो सरकार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार का अनुभव उन्हें हुआ, तो उन्हें शायद ये लगा होगा कि देश के अंदर संविधान है, सुन रहा हूं, संविधान के अंदर एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, और चौथा स्तंभ आपका है स्वतंत्र मीडिया का। तो सवाल इस बात का है कि अगर कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिल जाएं, तानाशाह और तानाशाही के रास्ते पे चलें, तो फिर मैं यही कहूंगा ना, जबर मारे रोने दे। जबर मारे सबके घर में सीबीआई, अरे भाई लालू जी के घर में सीबीआई क्या कर रही है सीबीआई, मुझे बताइए। 1 साल तो हो गया लालू जी को विदेश में इलाज कराते हुए। एक सेकंड बोलिए। और पूरा घर उनका उसमें है। आपने 10 साल आपकी सरकार को हो गए, ऐसी कौन सी जांच पड़ताल पूछताछ बची है जो लालू के घर में फिर सीबीआई घुस दी आपने। आप तो किसी भी नेता के घर में सीबीआई घुस देंगे, ईडी घुस देंगे, प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। संजय सिंह और फिर एक साथ जवाब दे रहे हैं, सरकार बदलेगी। ठीक है आचार्य जी, जब सरकार पॉइंट टेकन आचार्य जी।